जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे बताता हूं, जिससे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और बात करें दूसरी गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको रोजाना 3 बजे एग्जाम सेट चैनल पे बताता हूँ, जो अभी आप देख रहे हो। तो मेक श्योर कि आपने दोनों चैनल सब्सक्राइब करे हों। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे काफ़ी सारे चैनल्स मेरी फ़ोटो का मिसयूज़ करते हैं, तो आप याद रखना कि मैं हमेशा वीडियो सामने आके बनाता हूँ। जैसे अभी मैं आपके सामने हूँ ना, ऐसे ही सामने आके वीडियो बनाता हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना कि कौन सा ओरिजिनल है। बाकी चलिए आज के गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं। मैं जानता हूँ आप में से काफ़ी सारे बच्चों का मन करता होगा कि यार एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब हो जिसमें कि हमें ना तो कोई टाइपिंग टेस्ट देना पड़े, ना कोई इंटरव्यू देना पड़े और ना ही कोई फिजिकल टेस्ट हो। बस भाई एक एग्ज़ाम हो, अगर उसे क्वालिफाई कर लिया तो गवर्नमेंट जॉब लग जाए और अगर नहीं करा तो ना लगे। तो चिंता मत करिए, आज मैं आपके लिए ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब लाया हूँ जहाँ पे बस एक सिंगल एग्ज़ाम है और कुछ भी नहीं। और ऊपर से ये आपकी परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। सीटें भी काफ़ी अच्छी है, 1000 से भी काफ़ी ज़्यादा। और तो और यहाँ पे जॉब लोकेशन, एग्ज़ाम सेंटर, ये दोनों चीज़ें आपको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलेगी। यानी जहाँ आप चाहोगे वहीं पे आपको एग्ज़ाम सेंटर लगभग मिल जाएगा। तो इसी वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। सिलेबस वगैरह, अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ सिखाऊंगा। बस वीडियो में आप एंड तक बने रहना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी का नाम बता देता हूँ। इस वैकेंसी का नाम है SSC MTS। आपने नाम सुना होगा क्योंकि ये वैकेंसी SSC निकालती है और हर साल निकालती है। तो इसी वैकेंसी की डिटेल में जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और बहुत सारी मिसकंसेप्शन भी रहती है, गलतफहमियाँ भी रहती है इस वैकेंसी को लेके, तो वो भी आज मैं दूर कर दूंगा कि इसके अंदर आपको क्या काम करना होता है, कैसे करना होता है, सब कुछ बताऊंगा। शुरुआत करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स के साथ। तो देखो यहाँ पे इसके जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। बात करें लास्ट डेट की, तो फॉर्म अप्लाई आप 24 जुलाई तक कर सकते हो, ये आपकी लास्ट डेट है। नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो देखो यहाँ पे SSC MTS के अंदर 2 टाइप की पोस्ट होती है, हवलदार और MTS। तो यहाँ पे SSC ने हवलदार की पोस्ट तो बता दी है। उन्होंने बताया है कि यहाँ पे 1075 यानी 1075 सीट आपकी हवलदार की है। और बाकी MTS की कितनी सीटें हैं वो अभी इन्होंने अनाउंस नहीं करी है, लेकिन चिंता मत करो, अच्छी सीटें ही होती हैं। अब बात करें कि यहाँ पे आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो देखो आपका एग्ज़ाम यहाँ पे 20 सितंबर से लेके 24 अक्टूबर के बीच में कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो अच्छा खासा आप पे टाइम भी है, आप अभी भी तैयारी कर सकते हो। और अगर पहले से तैयारी कर रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है। बाकी चलिए मैं आपको इससे आगे लेके चलता हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफ़िकेशन की। तो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे बहुत सिंपल मांगी होती है। अगर आप 10वीं पास हो ना तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10th पास अप्लाई करेंगे, 12th पास भी कर सकते हैं, ग्रेजुएट भी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकते हैं। मिनिमम आप 10th पास होने चाहिए। पोस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो 2 टाइप की पोस्टें होती हैं। एक है आपकी MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, और एक है आपकी हवलदार। लेकिन हाँ, हवलदार के अंदर यहाँ पे फिजिकल रिक्वायरमेंट भी होती है। जैसे कि हवलदार बनने के लिए आपकी जो चेस्ट है वो कम से कम 87 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। यानी मान लो बिना फुलाए 81 और छाती फुलाने के बाद 85। हालांकि MTS में ये सब नहीं देखा जाता, MTS में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपकी कितनी भी हाइट हो, आपका कितना भी वेट हो, आपकी कितनी भी चेस्ट हो, आप MTS बन सकते हो। और काफ़ी बच्चों को यहाँ पे ये लगता है कि MTS को साफ़ सफाई का काम करना होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपका जो काम है वो नॉन टेक्निकल रहता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई फाइल आपको किसी को देनी है, या फिर अटेंडेंसी मार्क करनी है, कोई फ़ोटो कॉपी करना है, प्रिंट आउट निकालना है, इस तरीके का जो बेसिक ऑफिस का काम होता है वो आपको करना है, ठीक है। साफ़ सफाई MTS को नहीं करनी होती, ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दो। और बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हवलदार में फिजिकली फिट होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे हवलदार बनने के लिए आपकी हाइट भी देखी जाएगी। अगर आप मेल हो तो आपकी हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर मिनिमम, और वहीं पे फीमेल की मिनिमम हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। और हाइट सिर्फ हवलदार में देखी जाती है, MTS में नहीं।
पे लेवल अगर मैं आपको बताऊं तो पे लेवल दोनों का सेम है और वो है लेवल 1। लेवल 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका पे स्केल रहने वाला है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ एज लिमिट के बारे में, और ध्यान आपको क्या देना है कि एज काउंट कब से होगी। तो देखो एज आपकी काउंट होगी 1/8/2025 से, यानी आपको ये चेक करना होता है कि 1 अगस्त को आपकी जो एज है वो कितनी होगी। अगर आपकी एज यहाँ पे 18 से लेके 25 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मली यही एज लिमिट होती है, लेकिन हाँ अगर आप यहाँ पे CBIC विभाग के अंदर हवलदार बनना चाहते हो तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 27 ईयर तक होती है। और MTS की भी कुछ पोस्टें होती हैं जिसके अंदर 27 ईयर एज लिमिट होती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC वालों को मिलता है 3 साल यानी 3 ईयर का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो जनरल वालों को मिलेगा 10 ईयर, SC/ST को 15 और OBC को 13। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। आपको रिलैक्सेशन मिलेगा सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर। और रिलैक्सेशन कौन ले पाता है? रिलैक्सेशन वही ले पाता है जिस पे कास्ट का सर्टिफिकेट हो। अगर नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट होगे। आ गया समझ? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो SSC की वैकेंसी की अच्छी बात ये होती है ना कि यहाँ पे फ़ीस ज़्यादा नहीं लगती। आप देख भी सकते हो यहाँ पे जनरल, OBC और EWS की फ़ीस है 100 रुपये। बाकी SC/ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड और सभी फीमेल, ये जो लोग हैं ये बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसकी बाकी जानकारी लेते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे ध्यान देना कि MTS का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है और हवलदार का थोड़ा अलग है। तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगी अगर आप ध्यान से देखोगे तो। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, चाहे आप किसी के लिए भी अप्लाई करो। ये जो एग्ज़ाम है ये आपका कंप्यूटर पे होता है, यानी जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे ना तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन दिख रहे होंगे, वही आपको करने होते हैं। इसलिए मैंने लिखा हुआ है ऑनलाइन एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे आपके एग्ज़ाम को 2 सेशन में डिवाइड करा जाता है। इसका क्या मतलब होता है चलिए समझते हैं। देखो यहाँ पे सेशन 1 की बात करें तो इसके अंदर टोटल 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 20 तो होते हैं आपके मैथ के और 20 रीजनिंग के। एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स का होता है और आपको जो टाइम मिलता है वो मिलता है 45 मिनट का। और यहाँ पे जो सेशन 1 है इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देना सेशन 1 के, भले आपको ना आते हों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी यहाँ पे 45 मिनट के बाद ऑटोमेटिक आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर सेशन 2 ओपन हो जाएगा। सेशन 2 के अंदर टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 25 होते हैं जनरल अवेयरनेस के और 25 होते हैं आपके इंग्लिश के। यहाँ पे भी आपका जो एक क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का होता है। और हाँ, सेशन 2 में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है और वो होती है -1 की। तो सेशन 1 में तो सारे अटैम्प्ट कर देना, लेकिन सेशन 2 में आप वही करना जो कंफर्म आपको आते हों। बाकी टाइम यहाँ पे भी सेम मिलने वाला है 45 मिनट का। तो कुल मिला के 90 मिनट का आपका ये एग्ज़ाम हो गया। एंड बाकी बात करें इसके सिलेबस की, तो इसका जो सिलेबस है ना वो आपको नोटिफिकेशन के पेज नंबर 20 और 21 पर दिया हुआ है। चिंता मत करिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो मैं नोटिफिकेशन के पेज नंबर 20 और 21 पर आ चुका हूँ। ये है 20 और इसके जस्ट नीचे वाला 21, जहाँ पे सबसे पहले आपको मैथ का सिलेबस दिया है। आप देख सकते हो एक एक टॉपिक्स के नाम तक लिखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। तो यही सारे टॉपिक्स आप पढ़ना, क्योंकि यही आपका कंप्लीट सिलेबस है। उसके बाद आपको रीजनिंग के बारे में बताया है कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। फिर आपको बताया है जनरल अवेयरनेस के बारे में एंड सबसे लास्ट में इंग्लिश के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक आपका सिलेबस है, इससे आप पढ़ लेना। पेज नंबर मैंने आपको बता ही दिया 21 एंड 22। तो सिलेबस तो आपने देख लिया, लेकिन बात करें कि आप इसकी तैयारी कहाँ से करोगे, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने आपको SSC MTS की बुक का लिंक दिया हुआ है, उन्हें परचेस करके आप इसकी तैयारी कर सकते हो। और हाँ, मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पे हवलदार का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है। तो देखो यहाँ पे हवलदार को एग्ज़ाम तो क्वालिफाई करना है, ये तो दोनों का सेम है,
लेकिन यहाँ पे उसके बाद आपका वॉकिंग टेस्ट होता है। ध्यान देना, मैंने रनिंग नहीं बोला है, मैंने बोला है वॉकिंग, यानी आपको बस आराम से चलना है। स्पीड भी यहाँ पे बताई गई है कि कितनी होनी चाहिए। अगर आप मेल हो तो आपको 1600 मीटर चलना है 15 मिनट में, और अगर आप फीमेल हो तो आपको 20 मिनट में 1 किलोमीटर चलना है। तो इतना आप आराम से चल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 4 दिन प्रैक्टिस करोगे, आराम से चल लोगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी जानकारी लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हाउ टू अप्लाई, यानी कैसे आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये ध्यान दो कि मैंने आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई और ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीज़ें व्हाट्सएप चैनल पर दे दी हैं। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना या कमेंट ओपन कर लेना, दोनों जगह आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप उससे जुड़ जाना। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अप्लाई लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पहला काम होता है रजिस्ट्रेशन करने का। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, चलिए मैं आपको वेबसाइट पर दिखाता हूँ। तो देखो, अप्लाई की जहाँ तक बात है ना, तो अप्लाई करना यहाँ पे मुश्किल नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हो। जैसे आप एसएससी की वेबसाइट पे आओगे तो आपको सबसे पहले करना होता है रजिस्ट्रेशन। आप थोड़ा सा नीचे जाना, आप देखोगे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो इस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और सबसे पहले यही करना होता है। और जब आप रजिस्ट्रेशन कर लो उसके बाद आपको ये डिटेल फिल करके लॉगिन करना होता है। आप देख सकते हो लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। लॉगिन करने के बाद आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बाकी कोई दिक्कत आए, कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे एसएससी एमटीएस के अंदर आपको एग्ज़ाम सेंटर की कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम सेंटर होते हैं, जिस हिसाब से आप प्रेफरेंस दोगे उसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम सेंटर आपको मिल जाएगा। और बात रही जॉब लोकेशन की, तो वो भी यहाँ पे आपको अपनी प्रेफरेंस और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो मैंने तो इस वैकेंसी की आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपकी ड्यूटी है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, ताकि आपके दोस्त, भाई बहन, बाकी लोगों को भी इस वैकेंसी के बारे में पता चले, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है। साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।